दोस्तों, एक बार जब वॉरेन बुफे से एक आदमी ने यह पूछा कि कैसे वो वॉरेन बुफे की तरह ही बहुत ज्यादा अमीर बन सकता है, तो इस पर उन्होंने कहा कि अमीर बनने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। ये स्ट्रैटेजी है अच्छी कंपनीज में बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट करना। उनका ये जवाब सुनकर उस आदमी ने पूछा कि अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी इतनी ही सिंपल है तो इसे हर कोई यूज करके अमीर क्यों नहीं बन जाता। इस पर मुस्कुराते हुए वॉरेन बुफे ने कहा कि इट इज बिकॉज नो वन वॉन्ट्स टू गेट रिच स्लोली। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब शेयर मार्केट में आता है तो उसे सबसे ज्यादा जो चीज आकर्षित करती है वो है ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जिसमें आप केवल 5 से 10 मिनट के अंदर ही 1,000 रुपए तक या फिर उससे भी ज्यादा का प्रॉफिट बना सकते हैं। और ऐसा आप हफ्ते के 5 दिन यानी कि मंडे टू फ्राइडे कर सकते हैं। कुछ टॉप ट्रेडर्स दिन के हजारों और साल के करोड़ों रुपए कमाते हैं। अगर आप भी उन लोगों की तरह ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी के बहुत ही कम उम्र में अमीर बन सकते हैं। लेकिन क्या इन सब फायदों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से बेहतर है? क्योंकि जहां ट्रेडिंग आपको बहुत जल्दी अमीर बना सकती है, वहीं इसमें सक्सेसफुल होने का केवल 5% चांस होता है, जबकि दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग जो कि एक लंबा गेम है, जो भले ही आपको देर से अमीर बनाए लेकिन इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस 95% से भी ज्यादा होते हैं। कंपाउंडिंग माइंडसेट के आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, क्यों वॉरेन बुफे ने कहा था कि नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लो, और साथ ही ये कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये दोनों ही आपको बहुत पैसा बना के दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेहतर है। आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप भी बाकी लोगों की तरह ही शेयर मार्केट को समझने में काफी टाइम वेस्ट कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी लोग पहली बार स्टॉक मार्केट की दुनिया में एंटर करते हैं तो वो जाने अनजाने में केवल ट्रेडिंग ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही सेम चीज है, जबकि वास्तव में ये दोनों ही काफी अलग अलग चीजें हैं। आइए इस चीज को एक उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि रमेश नाम का एक व्यक्ति है जिसकी एक शहर में बहुत ही अच्छे क्वालिटी की चावल की दुकान है। रमेश गांव के किसानों से 20 रुपए प्रति किलो के भाव से चावल खरीदता है और उसे शहर में 35 रुपए प्रति किलो के भाव में बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है। और रमेश की दुकान पूरे शहर में भी बहुत प्रसिद्ध है, जिससे कि हर महीने उसे बहुत ही अच्छी कमाई होती है। अब रमेश की बेहतर कमाई को देखकर सुरेश नाम का एक व्यक्ति भी चावल का बिजनेस करने के बारे में सोचता है। पर यहां पर सुरेश के लिए समस्या ये थी कि अगर वो चावल की दुकान खोलेगा तो लोग उसकी दुकान में नहीं आएंगे, क्योंकि इस इलाके में चावल के नाम पर रमेश की दुकान की मोनोपोली थी। इसीलिए इस समस्या से बाहर निकलने के लिए सुरेश ने यह निश्चय किया कि वो रमेश जैसी सेम क्वालिटी के चावल 5 रुपए सस्ते में यानी कि 30 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचेगा। और उसने बिल्कुल वैसा ही किया, जिससे कि कम दाम होने के कारण अब रमेश के ग्राहक सुरेश के पास आने लगे और रमेश की कमाई कम हो गई। अब अपनी कमाई को वापस से पटरी पर लाने के लिए रमेश के पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि सुरेश के सारे चावल 30 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीद ले और फिर उसे थोड़े से महंगे भाव में बेचकर प्रॉफिट कमाए। या फिर दूसरा विकल्प यह है कि जैसे कि रमेश को भली भांति पता है कि इस बार बारिश कम होने के कारण चावल की खेती में बहुत गिरावट आई है, इसीलिए इस बार मार्केट में चावल के भाव ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो इस मामले में रमेश किसानों से सारे चावल खरीद लेगा और उसे अपने गोडाउन में स्टोर करके रख लेगा, और जब चावल की डिमांड बढ़ने और सप्लाई कम होने के कारण इसके भाव 50 रुपए प्रति किलो के भाव पर पहुंच जाएंगे तो रमेश वापस से चावल बेचना शुरू करेगा, जिससे कि उसे होगा एक मोटा प्रॉफिट। तो यदि आप इस उदाहरण में ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि रमेश जो हर दिन मार्केट में चावल बेचकर छोटे प्रॉफिट कमा रहा था, या फिर अगर वो इससे पहले वाले विकल्प को चुनता तो यही होता ट्रेडिंग। और ये आप जो दूसरा विकल्प देख रहे हैं कि रमेश चावल को स्टोर करके समय आने पर उसे महंगे दाम पर बेच देगा, तो इसे हम कहते हैं इन्वेस्टिंग। और स्टॉक मार्केट में ठीक यही चीज होती है, बस यहां पे जो चावल की सेलिंग एंड बाइंग हो रही है, ठीक उसी तरह से स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स यानी कंपनियों के शेयर्स के बीच में सेलिंग एंड बाइंग होती है। आइए अब हम इस चीज को भी प्रैक्टिकली एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो साल 1986, उस समय सेसा गोवा, जिसे आज वेदांता लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, वो घाटे में चल रही थी, क्योंकि उस समय पे आयरन ओर्स की कीमतें काफी कम हो गई थीं, जिस वजह से सेसा गोवा के स्टॉक्स की कीमतें भी काफी नीचे जा रही थीं, जिस वजह से सारे के सारे निवेशक अपने पैसे सेसा गोवा से बाहर निकाल रहे थे
और ठीक उसी समय पे राकेश झुनझुनवाला जी इस कंपनी में भारी निवेश कर रहे थे। उन्होंने 25 से 26 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर सेसा गोवा के 4 लाख स्टॉक्स खरीद लिए और इस हिसाब से राकेश ने लगभग अपनी सारी की सारी जमा पूंजी इसी स्टॉक में लगा दी। और सच में ये उनके लिए एक काफी बड़ा जोखिम था, पर राकेश जी को ये बहुत अच्छे से पता था कि शॉर्ट टर्म में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आयरन ओर्स की मांग वापस से बढ़ेगी ही बढ़ेगी और जिस वजह से इसके स्टॉक की कीमतें भी जरूर बढ़ेंगी। और बाद में हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। कुछ महीनों के बाद सेसा गोवा के स्टॉक्स 20% से 25% बढ़ गए और इससे राकेश झुनझुनवाला को हुआ एक अच्छा खासा मुनाफा। तो ये जो राकेश जी ने कुछ महीनों तक स्टॉक को होल्ड किया और फिर उसे बेचा, इसे हम कहेंगे ट्रेडिंग। यानी कि अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक्स को 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना या 1 साल तक होल्ड करके बेचते हैं, तो इसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक ट्रेडिंग कहा जाता है। और इन्वेस्टिंग को समझने के लिए आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं। तो राकेश जी ने सन 2002 या 2003 में टाइटन लिमिटेड में तब निवेश किया था जब उसके स्टॉक का प्राइस 4 या 5 रुपए पे चल रहा था। फिर कुछ ही सालों में टाइटन के स्टॉक्स 80 रुपए पे चले गए, तो इससे तकरीबन 75 रुपए प्रति शेयर पर उन्हें मुनाफा हो रहा था। लेकिन इसके बाद भी राकेश जी ने टाइटन कंपनी के स्टॉक्स को नहीं बेचा और उसे होल्ड करने का फैसला किया। लेकिन फिर टाइटन के स्टॉक प्राइस कुछ दिनों के बाद गिरकर 30 रुपए पर आ जाते हैं। तो अगर बात की जाए एक सामान्य व्यक्ति की, तो ऐसा होने से वो निश्चित रूप से अपने धैर्य को खो देगा और अपने शेयर्स बेच देगा। पर दोस्तों, स्टॉक मार्केट धैर्य रखने वालों का एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसीलिए राकेश झुनझुनवाला ने अब भी अपने टाइटन के स्टॉक्स नहीं बेचे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि स्टॉक की कीमतें डिमांड और सप्लाई के अनुसार चलती हैं और कम या ज्यादा होती रहती हैं। तो राकेश जी को यह पता था कि टाइटन कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और इसका भविष्य भी ब्राइट है। इसीलिए अभी इसके स्टॉक की कीमतों में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव हों, लॉन्ग टर्म में टाइटन के शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। और ठीक ऐसा हुआ भी, क्योंकि आज टाइटन लिमिटेड का स्टॉक लगभग 3400 रुपए के आसपास चल रहा है, जिससे कि राकेश झुनझुनवाला जी को लगभग 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मुनाफा हुआ। और भले ही आज राकेश झुनझुनवाला जी हमारे बीच में नहीं रहे, पर उनकी इन्वेस्टमेंट की फील्ड में दी हुई ये सीख सदा हमारे साथ जीवित रहेगी। तो इस उदाहरण से हमें यह समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में धैर्य रखना कितना ज्यादा जरूरी है। तो राकेश झुनझुनवाला जी की ये जर्नी जो टाइटन लिमिटेड में हुई, इसे हम प्रॉपरली इन्वेस्टिंग कहेंगे। तो आशा है कि अब आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का मतलब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और चलिए अब हम ये जानते हैं दोस्तों कि इन दोनों में से आपके लिए बेहतर कौन सा है और आपको यहां पे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्क वर्सेस रिटर्न की। दोस्तों, ट्रेडिंग हमेशा प्रोबेबिलिटी के साथ आता है, यानी कि इसमें आपके जीतने या हारने के चांसेस होते हैं। आप चाहे कितने ही बड़े एक्सपर्ट क्यों ना बन जाओ, आप कभी भी ये 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किसी कंपनी के शेयर प्राइस के साथ कि अगले 1 मिनट या 1 वीक या 1 महीने में क्या हो सकता है। और क्योंकि आपको नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है, जबकि इन्वेस्टिंग में रिस्क काफी कम होता है। एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाकर देती ही देती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक स्ट्रांग कंपनी बैंकरप्ट हो जाए या उसके साथ कुछ बड़ा फ्रॉड हो जाए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पैसों को ज्यादा रिस्क पे नहीं रखना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है और आपको इन्वेस्टिंग ही करनी चाहिए। दूसरी चीज है कैपिटल रिक्वायर्ड। दोस्तों, ट्रेडिंग एक पैसे से पैसा बनाने वाला गेम है और अगर आपको इस गेम में ज्यादा पैसे बनाने हैं तो आपको एक समय के बाद ज्यादा पैसे लगाने ही पड़ेंगे। आप शुरुआत में भले ही सीखने के लिए बहुत कम पैसों से शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब आपको ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा बनाना होता है तब आपको कैपिटल भी बहुत ज्यादा लगानी होती है। अगर आप अपना बहुत सारा पैसा हाई रिस्क पे नहीं लगाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। इन्वेस्टिंग आप कम पैसों से भी शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के थोड़े से स्टॉक अभी बाय कर सकते हैं और फिर कुछ समय के बाद जब आपके पास और पैसे हो जाएं तो आप और स्टॉक ले सकते हैं। साथ ही इन्वेस्टिंग में कम रिस्क होने की वजह से आपके पैसे सेफ भी रहते हैं। तीसरी चीज, स्ट्रेस। इस बात से हम डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं कि ट्रेडिंग में स्ट्रेस ज्यादा होता है। जैसे कि अब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कई घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है और जब आपको यह दिखता है कि ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है तो आप एकदम से खुश हो जाते हैं। वहीं जब ग्राफ नीचे की ओर जाने लगता है या आपके प्रेडिक्शन के अगेंस्ट जाने लगता है तो आप परेशान और बेचैन होने लगते हैं। और जब आपको बड़ा लॉस हो जाता है तो स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि रात को ठीक से नींद भी नहीं आती है। जबकि इन्वेस्टिंग में आपको केवल शुरुआत में अपना 1 टाइम एफर्ट देना पड़ता है
और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी में निवेश करना होता है और आराम से लॉन्ग टर्म के लिए रुकना पड़ता है। और इसी बीच अगर कहीं आपको लॉस होने लगता है तो आपको उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहां आपको यह पता होता है कि शॉर्ट टर्म में भले ही स्टॉक प्राइस में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, पर लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग बिजनेस वाली कंपनियों के स्टॉक का ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाता है। आप डेटा उठा के देख सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि ट्रेडिंग अच्छा है या फिर इन्वेस्टिंग। तो सटीक उत्तर यह होगा कि ट्रेडिंग को अच्छा या बुरा आप ही बनाते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना रिस्क और स्ट्रेस ले सकते हैं, कितने समय आप शेयर मार्केट को दे सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। हालांकि पैसे दोनों में ही बहुत अच्छे बनते हैं, पर आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट 90% लोग अपने पैसे खो देते हैं और इनका यही खोया हुआ पैसा बाकी के 10% लोगों के पास जाता है। और रही बात इन्वेस्टिंग की, तो ये एक ऐसी स्किल है जिसे अगर आप सीख लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप इससे इतने पैसे बना सकते हैं कि आपको फिर कभी पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े। और इन्वेस्टिंग की एक और खास बात यह है कि इसमें आपको डिविडेंड्स भी मिलता है, जो किसी रेंटल इनकम की तरह होता है। जैसे मुकेश अंबानी हर साल रिलायंस इंडस्ट्रीज से 2000 करोड़ रुपए का डिविडेंड कमाते हैं। वॉरेन बुफे को एप्पल कंपनी के सीईओ के एनुअल सैलरी से ज्यादा डिविडेंड मिल जाता है। मोहम्मद अनवर जी ने 1980 में विप्रो में बस 10,000 रुपए ही निवेश किए थे और आज उनकी निवेश के कारण आज वो विप्रो से हर साल करोड़ों रुपए का डिविडेंड घर बैठे ही बिना विप्रो कंपनी में एक्टिवली काम किए बना रहे हैं। तो मुझे आशा है कि अब आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इनमें से कौन सा अच्छा है इसका डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ संदेह है या डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में भी शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फाइनेंस स्कूल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। यहां तक रुकने के लिए आपको सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।